श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे रही हूँ कि चतुर्थ भाव हमें क्या दिखाता है। यह सुख का भाव होता है। सुख जो है हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, क्योंकि संसार का सब सुख के सामने माँ का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो ये माता का भाव होता है। जनता के बीच हमारी कितनी प्रतिष्ठा होगी, जनता के बीच हम कितना अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। माता का भाव, भूमि भवन का भाव, पैतृक संपत्ति जो हमारी अचल संपत्तियां होती वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव की स्थिति यदि लग्न में, पंचम में और नवम में, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा हुआ। आपकी कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है, तो उसका स्वामी यदि यहाँ बैठा हो लग्न में, पंचम में और नवम में, दसम में यहाँ बैठा हो, तो आपकी एक राजयोग का आपको निर्माण होता है। ये एक शुभ स्थिति है। और इसमें यदि बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, शुक्र की दृष्टि आ जाए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन में सुख सुविधाएं होंगी और बिना मांगे आपको भवन की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छे भवन की प्राप्ति आपको होगी, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं आपको होंगी। उसी प्रकार यदि यहाँ पे चतुर्थ भाव के आगे और पीछे वाले घर में, जैसे यहाँ पे शनि बैठा हो, यहाँ पे आपका मंगल बैठ गया हो, तो शनि बैठ गया हो, राहु बैठ गया हो, तो दोनों तरफ यदि पापी ग्रह हैं तो ये पाप कर्तरी योग बनाते हैं। तो ये व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का संकेत देते हैं कि आपको जीवन में दुर्घटनाएं होंगी, आपके स्वास्थ्य खराब होगा। ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव के पापी प्रभाव में होने से होती हैं और आपका ये भाव हीन हो जाता है। आप जीवन में बहुत कोशिश करके भी घर नहीं बना पाते, किराए के मकान में रहते हैं। कोई मकान बनाते भी हैं तो मकान आपका कहीं किसी विवाद में फंसा हुआ आपको मिल जाता है, वो मकान आपके हाथ से चला जाता है। तो भूमि भवन का सुख आपको चौथे भाव के दूषित होने से आपको मिलने में बहुत परेशानी होती है। यदि यह भाव अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। बच्चों से, भाई बहनों से और परिवार में और समाज में आपकी एक अलग प्यार आपके अंदर सबके प्रति होगा और जनता आपको प्यार करेगी। अच्छे भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठ जाए तो मनुष्य आगे राजनीति और कई विषयों में बहुत आगे होता है। गुरु के साथ यदि हो जाए चतुर्थेश और पंचम में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ये आपको सुख देने वाला ये योग होता है। चतुर्थ भाव कितना अच्छा है ये आपको सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे आपका चतुर्देश शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा है, तो आपको सुख मिलता है। यदि पापी ग्रह यहाँ पे हो, मंगल शनि हो, तो आपको सुख नहीं देने देते हैं। भले उच्च का हो, आपके पापी ग्रह की राशि यहाँ पे होगी तो आपको वो सुख नहीं देने देते हैं। आपके जीवन में नाना प्रकार के उपद्रव करेंगे। बहुत आप करने के बाद भी आप अपने को सुखी महसूस नहीं करेंगे। माता पिता, ये भाव यदि अच्छा हुआ तो माता पिता, विद्या अध्ययन और पब्लिक का सुख आपको बहुत मिलता है। माता का सुख ये अच्छा होगा तो यहाँ पे जो भाव अच्छा होगा वो सीधे दसम भाव को देखेगा, तो पिता से, माता से, सबसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और लग्न में बैठा चतुर्थ अपने बलबूते पे, अपने स्वयं के व्यक्तित्व से, स्वयं के कर्म से आप नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं और जनता में आपकी एक अलग पहचान होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी कि चतुर्थ भाव कितना अच्छा होना चाहिए। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 12 भाव में हो जाए, 12वें भाव में चंद्रमा दूषित हो, तो आपको मकान आपके हाथ से चला जाता है। मकान मिल करके भी आप मकान का सुख नहीं पाते। माता से संबंध आपके खराब हो जाते हैं, माता के प्रति आप लड़ाई झगड़ा झंझट करते हैं। तो ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव के खराब होने से होती है। अच्छा होने से आपको हर प्रकार का राजयोग मिलता है। तो ग्रहों का और भावों का विशेष निर्णय करने के लिए, विवेचन करने के लिए हमें सूक्ष्म अध्ययन की ज़रूरत होती है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित आज हमने आपको छोटी सी चर्चा दी। ये आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।